जी फ्रेंड्स, आज हम आपको विज़िट कराएंगे कनाडा के सेकंड लार्जेस्ट मॉल में और ओंटारियो के लार्जेस्ट मॉल में, जिसमें ओवर 360 प्लस रिटेल स्टोर्स हैं, जिसमें ब्रांड नेम स्टोर्स हैं काफ़ी। और इसका टोटल जो एरिया है वो 2200,000 स्क्वायर फीट है, रिटेल एरिया सिर्फ, पार्किंग छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे हो। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आ जाए जी हम स्क्वायर वन, और ये है जी स्क्वायर वन की आउटर लुक। अभी चलते हैं हम अंदर, आपको दिखाते हैं और आपको अंदर लेके जाते हैं। देखिए जी आयत मैडम खाला से बात कर रही हैं और अब हम चलते हैं। काफ़ी ब्रांड नेम स्टोर्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट टाइम हम आपको लेके आए स्क्वायर वन मॉल। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन कनाडा। सो लेट्स गो इन एंड लेट्स एक्सप्लोर द मॉल विद यू। ये देखिए जी, हम दोनों कर रहे हैं आज ट्रेनिंग। आयत लुक, ये देखिए। जी फ्रेंड्स, ये आ गए हम मॉल की पार्किंग में और शाम को लगेगा जी यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो इसीलिए मैंने पार्किंग यहाँ पे की है ताकि शाम को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल से फ्री होके जल्दी जल्दी से हमें अपनी गाड़ी मिल जाए। और ये देखिए जी, वो अंदर चल रही है ट्रेन, वो अंदर चल रही है जी ट्रेन, और बच्चों के लिए स्विंग्स रेडी हो रही हैं। लेट मी शो यू हाउ द हार्वेस्ट फेस्टिवल विल बी। ये देखिए जी, ये है जी हार्वेस्ट फेस्टिवल। शाम को आपको लेके जाएंगे हम यहाँ पे। अभी वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ लगेंगे जी स्टॉल्स और यहाँ पे होगा सारा हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो ये चलेगा जी अक्टूबर 13 तक, लॉन्ग वीकेंड तक। सो अगर आप आज नहीं आए तो आप इस वीकेंड पे नहीं आ पा रहे, आप नेक्स्ट वीकेंड पे आ सकते हैं और उससे नेक्स्ट वीकेंड पे भी आ सकते हैं। डेफिनेटली जी, कम हेयर, एंजॉय विद योर फैमिली, टेक सम नाइस पिक्चर्स। अभी तो यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं है, शाम को ये बहुत अच्छा, बहुत हल्ला गुल्ला होगा यहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे। चलते हैं जी अब हम अंदर मॉल में। लेट्स गो। बड़ी सियानी है आप, है ना? क्यों? I can go that way and you can go this way. Very smart. Let's go. 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 Okay, I'm going. Bye, Ayat. Go up. भाग के आओ जल्दी से। आ जाओ। खैर जी, ये दिखाने का मकसद ये था कि आप देखें कि आयत स्टेयर से जाना चाह रही थी, तो उसके लिए स्टेयर्स भी बनी हुई हैं और आप वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ने कोई स्ट्रॉलर पकड़ी हुई है या कोई कार्ट पकड़ी हुई है या आप व्हील चेयर पर हैं, जैसे यहाँ पे कई ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स होती है जिनके साथ कोई बंदा नहीं होता, सो वो भी ईज़िली जो है वो जा सकते हैं। मॉल की एक्सेसिबिलिटी हर एक के लिए है। सो जहाँ पे स्टेयर्स होंगी वहाँ पे रैम्प्स भी मौजूद होंगे। सो ये बड़ी अच्छी बात है। आई विश कि हमारी कंट्रीज़ में भी कोई इस तरह से सोचता और इस तरह से करता, बिकॉज़ इतने ऊंचे फुटपाथ होते हैं ना कि उनके ऊपर मेरे जैसे इंसान के लिए चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट, इट्स अबाउट माई फिज़िकल डिसेबिलिटी एज़ वेल। खैर जी, बैक टू द व्लॉग। आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं। ये देखिए जी, ये यहाँ पे है गो स्टेशन, ऊपर बस स्टेशन भी है, नीचे गो स्टेशन है। सो यहाँ से आपको सारे, आप किसी भी सिटी से आए, आप स्क्वायर वन की गो ट्रेन, गो बस, कुछ भी आप लेके आ सकते हैं। और ये आप यहाँ से गो से बाहर निकलेंगे और ये सामने आपको उस मॉल की एंट्रेंस है।
चलो आयत, लेट्स गो। बर्डी के पास जाओ। ये देखें जी, डांसिंग वाटर। ये देखें, look at this, wow। जी फ्रेंड्स, मॉल की आउटर लुक तो हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको लेके चलते हैं मॉल के अंदर। सो अभी हम एंटर हो रहे हैं एंट्रेंस नंबर 7 से। इस मॉल की काफ़ी सारी एंट्रेंसेस हैं ऑल ओवर। जैसे मैंने आपको बताया 2200,000 स्क्वायर फीट का एरिया है इसका। सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा मॉल होगा ये, कितने ज़्यादा इसमें ब्रांड नेम स्टोर्स हैं। हर जगह जगह पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस लगाए हुए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने किस स्टोर पे जाना है, उसका रास्ता किधर है। सो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम स्टोर्स हैं यहाँ पे। हॉल रेनफ्रू है, उसके बाद हडसन बे है, फिर अरमानी एक्सचेंज, एप्पल का स्टोर, रोलेक्स का स्टोर, एवरी ब्रांड नेम। मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम स्टोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरा ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ सादे जे बनने हैं, सादी जी शॉपिंग कर लेते हैं। वॉलमार्ट से चीज़ें लेके भी हम खुश हो जाते हैं। हमें कोच के बैग्स, एमके के बैग्स, ये सारी चीज़ों की जो है ना, हमें इतनी कोई क्रेविंग नहीं होती। आपने देखा ही होगा कि मैं अपनी बर्थडे पे लेने गई थी, बड़े ढोल धमक्के से जो है ना एमके का बैग लेने गई थी, लेकिन अभी तक मैंने लिया नहीं है। लूँगी ज़रूर, छोड़ूंगी नहीं इस दफ़ा। इस दफ़ा तो अपने लिए बैग एक लेना चाहिए इंसान को। खैर जी, मैंने सोचा मैंने आपको वेयर हाउस सेल्स बड़ी दिखा दी हैं। जो है ना, सस्त पाई यहाँ पे बहुत है। सस्ती चीज़ें आपको बहुत मिल जाती है। इवन इन बिगर मॉल्स के अंदर भी द रियल थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको रिड्यूस प्राइसेस पे चीज़ें बहुत मिलती हैं, सेल्स पे चीज़ें बहुत मिलती हैं। कहीं पे 70% ऑफ लगा, कहीं पे 40% ऑफ लगा, कहीं पे स्टोर क्लोजिंग जो है ना सेल्स लगी हुई होती हैं। सो बड़ी बड़ी सेल्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे भी। इट डजेंट मैटर। ये है जी हम, ये पीछे हमारे कार्टर्स है। बहुत यहाँ पे नीचे जो है फ़ोन के जो है स्टोर्स वगैरह हैं। उसके बाद कियोस्क लगे हुए हैं फ़ोन्स की। आजकल चूँकि आपको पता ही है कि एप्पल का नया फ़ोन आया है, आईफोन 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, सो 16 प्लस और 16। सो ऑब्वियसली हर तरफ जो है एप्पल के फ़ोन्स की डील्स लगी हुई हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो उनको ऑब्वियसली फ़ोन्स वगैरह की तो ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है। सो बहुत सारी यहाँ पे डील्स वगैरह लगती हैं। एप्पल का अपना स्टोर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, वो भी डिफरेंट अपनी सेल्स वगैरह लगाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, टू बी ऑनेस्ट। सो खैर जी, हम आपको लेके आ गए कार्टर्स में। ये बच्चों का ब्रांड है, ऑशकॉश कार्टर्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बच्चों के बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े, और जब इनकी सेल्स लगती हैं ना तो वो रियली वर्थ इट होती हैं। वो भी मैं आपको दिसंबर में जब सेल्स का टाइम आएगा या ब्लैक फ्राइडे पे सेल्स में आपको जाके दिखाऊंगी। अभी रिसेंटली भी इन्होंने अपना जो समर का, ये तो खैर मॉल के अंदर स्टोर है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आउटलेट स्टोर्स हैं वहाँ पे इन्होंने लिटरली 199 तक की भी, और ऑनलाइन जो इनकी शॉपिंग है वहाँ पे $199 की भी चीज़ें मिल रही थी बच्चों की समर के। तो वो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे के साइज़ के हिसाब से लेके रख सकते हैं। सो इस तरह की सेल्स का ज़रूर फ़ायदा उठाया करें, बिकॉज़ इनके कपड़े, बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है लेकिन कपड़ा ख़राब नहीं होता। सो डेफ़िनेटली जी, डू ट्राई। मुझे तो कार्टर्स के कपड़े, मैंने आए जब पैदा होने वाली थी उस टाइम मैंने बहुत इसके लिए थे। इतने क्यूट क्यूट से कपड़े होते हैं ना, और छोटे बच्चों के कपड़े तो और ज़्यादा क्यूट होते हैं। मैं आज को कहती हाय तुम क्यों बड़ी हो रही हो, तुम छोटी ही रहती। इतने क्यूट क्यूट से कपड़े होते थे ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो खैर जी, बस अल्लाह ताला इसको सेहत ज़िंदगी दे, इसको खुशियाँ दे सारी ज़िंदगी।
आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी अपनी दुआओं में इसको ज़रूर याद रखा करें। मुझे पता है आप लोग इसके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, और हमें दुआ देनी है। तो हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ हम आपके लिए ही जो है इतनी बीमारी और इन चीज़ों में भी जा जा के सोच सोच के कि आपको क्या नया दिखाया जा सकता है, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ हर दफ़ा नई वीडियोस। सो खैर यहाँ पे भी आप देखें, मॉल के अंदर भी यहाँ पे सेल लगी हुई थी, लेकिन इनके कुछ रैक्स थे जहाँ पे $10 के या $6 के कपड़े लगे हुए थे। सो ऑब्वियसली हर जगह पे आपको सेल मिल जाती हैं, सिर्फ वो कहते हैं ना, ढूंढने वाली आंख होनी चाहिए। और ये मॉल इतना बड़ा है कि मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। मैं आपके साथ डिफरेंट वीडियोस जो है डिफरेंट डेज़ पे शेयर करूँगी, ताकि एक वीडियो को देख के आप, बहुत लंबी वीडियो होगी तो आप देख के बोर हो जाएंगे, इसलिए जो है ना मैं डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट डेज़ पे शेयर करूँगी। और ये देखें जी, यहाँ पे बच्चों के डिज़नी वाले बैग्स पड़े हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बैग्स हैं। और ऑब्वियसली अभी ये हैलोवीन का टाइम है, सो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों की लगी हुई हैं। मेरी कुछ सिस्टर्स ने माइंड किया था, मैंने हैलोवीन के बारे में बताया। मेरा मकसद ये नहीं था कि हम भी हैलोवीन मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी 4 साल की हो चुकी है, अभी तक मैं किसी डे पे उसको, किसी हैलोवीन डे पे हम लोग ट्रिक और ट्रीट के लिए नहीं गए हैं, कुछ नहीं हमने ऐसा किया, बिकॉज आई नो व्हाट माई रिलीजन टेल्स मी। लेकिन आप दूसरों के रिलीजन को, दूसरों की चीज़ों को रिस्पेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे वो आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं ना, तो आप भी उनकी खुशी में खुश हो सकते हैं। मैंने बहुत जगह पे जॉब की है। हमारे जब रिलीजियस इवेंट्स होते हैं ना, जैसे रमज़ान हो गया, ईद हो गई, मैंने लिटरली मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जॉब की है जहाँ पे मैं आफ्टरनून शिफ्ट्स करती थी, नाइट शिफ्ट्स करती थी। और रमज़ान के टाइम पे जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट लेना चाहती हूँ, तो दैट सूटेबल फॉर मी, सो दे अंडरस्टैंड एंड दे अग्री। इवन उसके बाद मैं एक और जगह पे जॉब करती थी, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहता था कि मुझे 6 महीने के लिए जो है वो इन पर्सन जो है जाके ऑफिस में ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद मेरी जॉब रिमोट होगी। फुली रिमोट जॉब थी, लेकिन लेकिन उसके लिए 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ज़रूरी थी। लेकिन लिटरली 1.5 महीने बाद रमज़ान स्टार्ट हुआ, मैंने अपने मैनेजर से बात की कि अब मेरे लिए, कॉज मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और रमज़ान के रोज़े रखना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो उसकी वजह से मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ऑफिस जाना, बिकॉज जब मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ तो मेरे लिए चलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया एंड दे अलाउड मी टू वर्क फ्रॉम होम लिटरली आफ्टर 1.5 month. So they do respect us, they do respect our religion, they do respect our events, so we should also respect their events. अब आगे क्रिसमस आएगी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें इन कंट्रीज़ में रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अपने इस्लामिक कंट्रीज़ में ही रहना चाहिए। अगर हम किसी की कंट्री में रह रहे हैं तो फिर हमें उनके रिलीजन को, उनकी इवेंट्स को, उनकी चीज़ों को ज़रूर जो है एक्नॉलेज करना चाहिए, ज़रूर सेलिब्रेट करें ना करें वो आपके अपने ऊपर है, वो आप अपनी लिमिट्स में रह के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर पे कोई बच्चा कैंडीज़ लेने आया तो कैंडीज़ देना इज़ नॉट पार्ट ऑफ कि आप किसी को कैंडीज़ दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उनका कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं या उनका जो वो रिलीजन है उसमें आप शामिल हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों को कैंडीज़ आप वैसे भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। खैर जी, अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आजकल वैसे ही लोग जो है ना हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं फैमिली व्लॉगर्स और डेली व्लॉगर्स के पास। सो मैं बच के ही रहना चाहती हूँ। आई ऑलरेडी हैव टू मच इन माई प्लेट टू गो थ्रू। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी मोर ट्रबल्स। तो ये है जी वो इन्फॉर्मेशन सेंटर हम ढूंढ रही थी। मैंने कहा कि एप्पल के स्टोर का मैं रास्ता देखूँ, बिकॉज मैं यूजुअली, मैंने आपको बताया ना, मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाती हूँ, तो उस साइड से तो मुझे आइडिया है, मैं इस साइड से कभी एंटर नहीं हुई, इसलिए मैं देख रही थी कि एप्पल का स्टोर किस साइड पे है। सो ये आपको पूरा रास्ता इस तरह से बता देता है कि आप यहाँ पे हैं, एप्पल का स्टोर इस तरफ है, आप लेवल 1 पे हैं या लेवल 2 पे हैं, ये भी आपको बताता है वो। तो अभी टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो में हमने सिर्फ लेवल 1 ही कवर किया है, और वो भी आधा नहीं किया, वो पूरी आपको 2-3 दिन जब वीडियोस मिलेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा मॉल है। और इतना बड़ा है कि मैं सारी नहीं दिखा सकी, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया 360+ स्टोर्स हैं इसमें। खैर जी, थोड़ी देर बाद हमारी मैडम को लगी भूख, एप्पल के स्टोर तो हम जाएंगे बाद में, इस मैडम की पहले भूख का इलाज हम कर लें।
बिकॉज इसको लगी है भूख। और ये था क्रेप स्टोर। सो यहाँ पे स्वीट एंड सेवरी दोनों तरह के आपको क्रेप्स मिल सकते हैं। हमने तो ऑब्वियसली स्वीट ही लेना था बिकॉज इसने खानी थी आइसक्रीम, और चॉकलेट वाला चाहिए था मैडम को। फुल लॉन जो है ना चॉकलेट वाला इसने लिया है। सो सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर लिया था हमने क्रेप का, और आइसक्रीम इन्होंने हमें काफ़ी सारी टेस्ट कराई थी। सो आयत को अच्छी लगी थी एज़ यूजुअल चॉकलेट वाली आइसक्रीम। सो फ्रेरो रोशर फ्लेवर इसको अच्छा लगा था, सो वो हमने लिया था। और ये फ्री टेस्टिंग कराते हैं आपको अगर आपने ताकि आपको चूज़ करना आसान हो जाए। सो है जी, वो हमने ऑर्डर किया। उन्होंने कहा जी आप बैठे, आपको हम सर्व करते हैं। सो हम जाके अब बैठते हैं। ये इनका स्टोर था, बड़ा खूबसूरत था, और बहुत सारी वैरायटीज़ थी, शेक्स वगैरह भी थे, उसके बाद आइसक्रीम्स थी, उसके बाद क्रेप्स थे, फिर शेक्स भी थे इनके पास। कॉफ़ी की भी काफ़ी वैरायटी थी, सॉल्टेड और लाइक स्वीट एंड सेवरी दोनों तरह के क्रेप्स मौजूद थे। सो डिफरेंट जो है वो आपको ऑब्वियसली मिल सकता है एक्सपीरियंस। सो हमने तो, मैंने आपको बताया जैसे हमने तो स्वीट वाला ही लिया। सो हम ऑर्डर करके जो है यहाँ पे आके बैठ गए थे। ये देखें जी, इन्होंने लिखा व्हाट्स इन योर क्रेप। सो खैर कई लोगों को मैंने देखा है जब वीडियो बनाते हैं ना, स्पेशली जो बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं तो वो इंग्लिश ऐसे स्टाइल से बोलते हैं ना कि ऐसे लगता है ऐसे तो गोरे भी नहीं बोलते हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ कित्थों ये स्टाइल आया दसो मैनू। मैं तो चाह के भी वैसे स्टाइल से बात नहीं कर सकती। ऐसे मुंह के जाविये घुमा घुमा के बात करते हैं ना कि मैं नहीं कर सकती। सॉरी, जो है मेरी मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस को मेरी वाली ये जो पंजाबी किस्म की अंग्रेज़ी है ना ये कैसी लगती है। बिकॉज हम तो है भाई ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने क्रेप का, और ये आयत मैडम जो है टिक के नहीं बैठती, कसम से किसी भी जगह ये बंदी टिक के नहीं बैठ सकती। बस वो कहते एंची लगी हुई है इसके अंदर। 2000 years later. क्यों? Where's ice cream? जी सुना आपने, हमारा क्रेप आ गया था, उसके ऊपर आइसक्रीम नहीं थी, और मैडम साहबा ने फटाफट देखते साथ बोला वेयर इज़ दी आइसक्रीम। तो वो फिर उठा के लेगी प्लेट, कहती है ओह सॉरी आई फॉरगॉट इट। इसीलिए कहते हैं ना हर काम में सेकंड ओपिनियन की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो इतनी नैनो सेकंड में इसने ही वो चीज़ नोटिस की है जितनी मैंने नहीं की थी, कि जो है ना आइसक्रीम नहीं है इसके ऊपर। तो खैर हमारी आइसक्रीम रख के वो फिर से ले आई है हमारा क्रेप, और ये जी आ गया हमारा यम्मी सा क्रेप विद हमारी फ्रेरो रोशर आइसक्रीम। तो ये था जी सॉल्टेड कैरमल क्रेप विद ब्राउनी। बहुत मज़े का था। आयत ने इतने मज़े से खाया ना, फर्स्ट टाइम इसने ऐसी कोई चीज़ ट्राई की है टू बी ऑनेस्ट, और इसने इतने शौक से इतने प्यार से खाया है कि वो जैसे कहते हैं ना पैसे वसूल हो गए। तो वही बात है। तो खैर सिर्फ मैडम को प्रॉब्लम एक थी कि मैंने खुद खाना है, मैंने आपके हाथ से नहीं खाना, मैंने खुद खाना है, और मुझे आइसक्रीम भी साथ लगा के दो। मैंने कहा पुत्र 2 मिनट वेट कर लिया, मैं कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं फिर आपको खिलाती हूँ, दोनों चीज़ें रला मिला के खिलाती हूँ। और उस आइसक्रीम ना खिलाने के चक्कर में आयत ने जो रिव्यू दिया है ना वो अनएक्सेप्टेबल था। ये देख ले, शक्ल देखी है आपने मैडम की। लेकिन उसके बाद सारा ये मैडम ने चट किया। मैंने को 2-3 वाले ही खाए होंगे इसके, बाकी ये सारा मैडम ने खाया था। बिकॉज इसको इतना पसंद आया था चॉकलेट के साथ, वो आइसक्रीम के साथ क्रेप खाना, कि बस मैं अपने मुंह में निवाला डालती थी, रात कहती थी मामा माय टर्न आई एम डन। वरना घर पे जो इसकी मज़े की चीज़ ना बनी हो ना तो फिर कहती है अभी मुंह है, अभी मुंह है। खैर जी फाइनली आपके लिए हमने दोबारा जो है मैडम से जो है वो फीडबैक लिया, रिव्यू लिया उसका। तो खैर ये देखें जी, लोग यहाँ बैठ के काम भी कर रहे हैं, अपना सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं। और ये इस बंदी को काम करते देख के जो है ना मुझे अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया यूके में, जब मैं इसी तरह जो है कभी कोस्टा कॉफ़ी चली जाती थी, कभी कहीं पे चली जाती थी। क्योंकि जब मैं डिसर्टेशन कर रही थी ना तब मुझे वहाँ पे लाइक वो
आसपास लोग होते थे तो लाइक अच्छा लगता था काम करना भी। घर पे या लाइब्रेरी में बैठ के मेरे से नहीं होता था काम, मुझे बहुत बोरिंग लगता था। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। कंटिन्यूड विद नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिलेगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और इस व्लॉग्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इस स्क्वायर वन की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। स्क्वायर वन के अंदर भी हम आपके लिए सेल्स ढूंढ के लाए हैं। सो उस व्लॉग को भी मत मिस कीजिएगा। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहा करें। बाय बाय।